जमरानी बांध परियोजना जो अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। हल्द्वानी में जमरानी बांध बनना है और इसके बनने से एक लंबे क्षेत्र को जो पेयजल और सिंचाई का बड़ा भूभाग उसके अंतर्गत आने वाला है, तो अंतिम चरण में है। उसको भी भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी है उससे स्वीकृति मिलनी है, उसके लिए मैंने अनुरोध किया है। साथ में जोशीमठ की जो आपदा है उसके पुनर्वास के लिए भी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका संज्ञान वो लगातार लेते रहे हैं, तो मैंने फिर से अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी जोशीमठ पुनर्वास के संबंध में जो केंद्र से ज़रूरी सहायता मिलनी है वो सहायता हमको मिल जाए। और साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 25,423 आवासों का लक्ष्य है, वह भी शीघ्र से शीघ्र जो है हमको आवंटित हो जाए। साथ में जल विद्युत की जो लगभग 8 परियोजनाएं जो अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों पर प्रस्तावित हैं, जिस पर न तो सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक है, कोई प्रतिबंध न्यायालय का भी नहीं है, और जो अन्य संस्थान हैं जो हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनकी भी कोई भी ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। और इन 8 परियोजनाओं को राज्य सरकार को बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान अगर हो जाएगी तो 119 मेगावाट बिजली उत्तराखंड राज्य को निकट भविष्य में मिल पाएगी, तो उसके लिए भी कहा है। साथ में एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो बाबा विश्वनाथ की धरती और हरिद्वार की धरती को जोड़ने के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से चलाई जाए, और एक लंबी समय से जिस परियोजना और एक मैं कहूँ महत्वाकांक्षी परियोजना बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन, चूँकि उसके संबंध में भी मैंने अनुरोध किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से अनुरोध है। इसके अलावा सभी राज्य के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन भी लिया। सर, मुलाकात हुई, आपने उनको निमंत्रण दिया चारधाम यात्रा और खासकर आदि कैलाश यात्रा के लिए, तो प्रधानमंत्री जी का क्या रिप्लाई था? कब तक कार्यक्रम नहीं, अब जल्दी से हम जो है आदि कैलाश यात्रा का एक अपना प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि अभी आदि कैलाश क्षेत्र में काफ़ी ठंडा है, बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फबारी हुई है, और जैसे ही थोड़ा स्थिति सामान्य होती है तो हम एक प्रोग्राम वहाँ का उनको भेजेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है विस्तृत रूप से उसको भेजने के लिए। बर्फबारी और बारिश से कैसे निपटेंगे? बारिश हुई, बर्फबारी चूँकि इस बार थोड़ा जल्दी का बीच में बारिश आने की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गई है, तो जल्दी मैं समझता हूँ कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हमारी ये बर्फबारी और जो बारिश का असर है वो कम हो जाएगा, और जो किसानों को नुकसान हुआ है उसका हम लोग आकलन करवा रहे हैं। जो भी समुचित सहायता होगी राज्य सरकार की तरफ से हम लोग करेंगे। सर, आप होम स्टे में ठहरे, इसके जरिए क्या मैसेज है राज्य के लोगों को देना चाहते हैं? देखिए, होम स्टे इतने शानदार बने हुए हैं कि राज्य में आने वाले सभी हमारे पर्यटक हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, सैलानी हैं, वो सब होम स्टे में आकर रुकेंगे तो निश्चित रूप से उनको एक जो उत्तराखंड है वो नए स्वरूप में दिखाई देगा। उत्तराखंड का जो मूल दर्शन है वो होम स्टे के माध्यम से आने वाले यात्रियों को, आने वाले मेहमानों को प्राप्त होगा। इसलिए मैंने स्वयं इसकी शुरुआत की है, और लोगों से भी मैंने कहा, अनुरोध किया है कि होम स्टे में आएँ। चारधाम यात्रा में लोग आएंगे, हमारी वहाँ पर पर्यटक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, होम स्टे पर रुकेंगे तो उनको एक नया अनुभव प्राप्त होगा। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर एक बड़ा फैसला लिया है इतिहास को लेकर। अब उत्तर प्रदेश में मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या उत्तराखंड सरकार भी उस रास्ते पर आगे बढ़ेगी? देखिए, हमने ये तय किया है कि जिन राज्यों में भी अच्छी जो योजनाएं हैं, अच्छे जो काम हैं, उन सभी कामों को जिनके अन्य राज्यों में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में, अच्छे कामों के रूप में, उन राज्यों के विकास के लिए या उन राज्यों के सांस्कृतिक रूप से उत्थान के लिए ज़रूरी हैं, उन सभी को हम अपना रहे हैं, सभी जगह से ले रहे हैं।